धन्यवाद भाई विमल खंडेलवाल जी का, क्योंकि रेड क्रॉस के संरक्षक हैं, और कमलेश शास्त्री जी हैं, बाल भवन के मंडल आयुक्त हैं, राजेश भाटिया जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और मैं काफ़ी साथियों को जानता हूँ जो सिविल डिफेंस के साथ भी जुड़े हुए हैं और रेड क्रॉस के साथ भी जुड़े हुए हैं। मैं विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन होने के नाते से उन्हीं आपके बीच में रखूँगा जो कुंभ के मेले के अंदर एक्सीडेंट और इंसिडेंट होते हैं। वैसे तो आप सभी बड़ी उम्र और अनेकों बार आप कुंभ के मेले में सेवाएं दे चुके हैं। आपको पता है कि वहाँ पर घटना दुर्घटनाएं कैसी होती हैं। बहुत ज़्यादा जब लोग आ जाते हैं तो धक्का मुक्की होती है, धक्का मुक्की होती है, किसी के पैर में चोट लग जाती है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं, और जब ज़्यादा धक्का आता है तो वहाँ पर कई लोगों की जान चली जाती है। और आप जो स्वयंसेवक होते हैं वहाँ पर जिनका प्रशिक्षण सही तरीके से है वो उनको अच्छी तरीके से 2 हैंड सीट पर, 3 हैंड सीट पर, स्ट्रेचर पर, ब्लैंकेट लिफ्ट पर वो उठा लेते हैं, और उठा करके जो फर्स्ट एड पोस्ट वहाँ पर लगी होती हैं वहाँ पहुँचा देते हैं, तो उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है। अन्यथा यदि आप लोगों के उठाने में जरा सी विकल्ती हो गई तो स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है और उसके प्राणों की रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला जो एक्सीडेंट क्या है? मौका, धक्का का, गिरना, और आपका काम क्या है उसमें? उठाना और फर्स्ट एड पोस्ट तक पहुंचाना। दूसरा क्या होता है कि वहां पर जो संत महात्मा आते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर बहरूपिया के रूप में भी होते हैं। जो यहाँ से दान दाता जाते हैं वहाँ पर दान देते हैं, क्योंकि अब प्रयागराज में लगा हुआ है तो सभी की आस्था होती है कि वहाँ पर दान दिया जाए और अपने पुण्य कमाए जाए। तो वहाँ कुछ टेंट लगा लेते हैं, और टेंट लगाने के माध्यम से नंगी तारें होती हैं, और उन नंगी तारों में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट हो जाता है, स्पार्किंग हो जाती है, और वहाँ घटना दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसे समय पर आप लोगों को सतर्कता बरतनी है। नंगे हाथों से काम नहीं करना, उस आग पर पानी नहीं डालना, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नंगे हाथों से काम करेंगे तो हमारी भी कैजुअलिटी हो सकती है। तीसरी दुर्घटना क्या होती है वहाँ पर? जब कुछ लोग गंगा स्नान करते हैं उसमें डूब जाते हैं, और जो वहाँ स्वयं सेवक होते हैं जिनको तैरना नहीं आता है उनको कभी गलती नहीं करनी चाहिए कि उसमें कूद करके उनका हाथ पकड़ें। आपके पास रस्सी जरूर होनी चाहिए वहाँ पर, ताकि उस समय उस रस्सी को फेंक दें, और यदि उसने रस्सी पकड़ ली तो आप खींच लें, लेकिन वहाँ कूद करके तैर करके उसमें अपने आप को रिस्क में ना डालें। चौथी एक्सीडेंट इंसिडेंट वहाँ क्या होता है कि कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती है। बहुत बड़ा है, कई लाख लोग आते हैं, तो मनोरंजन के साधन भी वहाँ पर होते हैं, और उस मनोरंजन के साधन पर कई बार कुछ बैड एलिमेंट होते हैं जो वहाँ पर घटना दुर्घटनाओं को जन्म देते हैं। तो वहाँ पर आपके जो ड्रेस के जो लोग होते हैं उनको हाथों में हाथ मिला करके एक सर्कल बनाना होता है, एक घेरा बनाना होता है, और उसकी जासूसी करनी होती है कि कहीं कोई जेब काटने का काम तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई बहन बेटी को छेड़ने का काम तो नहीं कर रहा है। मतलब जासूसी नजर, हम घेरे में हैं, आपकी ड्रेस है, लोगों का विश्वास है, तो इसलिए आपको वहाँ पर क्या काम करना है? जो गंदी सोच के लोग वहाँ पर जाते, पाँचों की बराबर नहीं होती। कुंभ में सब दान करने के लिए नहीं जाते, कुंभ में सब पुण्य कमाने के लिए नहीं जाते, अपने मतलब को हल करने के लिए भी जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों पर आपने क्या करना है? जासूसी करनी है और अपना काम करना है। तीसरा क्या है कि वहाँ के जो एसपी
एसडीएम जो मेले के लगा रखे हैं उनसे संपर्क करना है। उनके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति कोई ऐसी हो जाए, कोई भगदड़ मच जाए, कोई और कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए तो आप उनसे संपर्क करके उनको सपोर्ट कर सकें। मेला अधिकारी, मेले की जो एसपी है, मेले के जो एसडीएम हैं, उनसे आप संपर्क करें। आपके पास अपने सभी साथियों के संपर्क सूत्र, एक डायरी होनी चाहिए, सभी के संपर्क सूत्र होने चाहिए। और जब ड्यूटी पर तैनात हो, जब एक बार इसी प्रकार से हाजिरी हो, और जब शाम को सोते समय जाए तो भी इसी प्रकार से एक बार आपकी सभी की हाजिरी होनी चाहिए। कहीं हमारा कोई साथी, क्योंकि इतने बड़े मेले में कुछ नहीं पता चलता कहाँ पर किसके साथ में कब क्या अनहोनी हो जाए। दूसरा क्या होता है, इसमें छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर जो आते हैं वो एक दूसरे से बिछड़ते हैं, माँ बाप बिछड़ते हैं, बड़े बूढ़े बिछड़ते हैं, कई उस मेले में छोड़ के चले जाते हैं माँ बाप को। कई लोग ऐसे होते हैं, तो उनका भी आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जहाँ पर भी इस प्रकार से कोई भी किसी दिन किस प्रकार की आपको कैजुअलिटी वहाँ पर मिलती है, उनका डाटा तैयार करना है। उस डाटे को मेला अधिकारी को देना है और फिर जब वापस आओगे तो जिला प्रशासन को देना है, ताकि आपके काम को काउंट किया जा सके कि आप लोगों ने इस प्रकार से वहाँ पर ये सेवा देने के बीच में ये परेशानियों का सामना करना पड़ा था। संगनारियों, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे संबंधित हैं। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, क्योंकि वहाँ पर सर्दी का प्रभाव है, खान पान ठीक है नहीं, गुणवत्तापूर्ण भोजन है नहीं, तो अपने स्वास्थ्य को यदि खान पान ठीक रखेंगे तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तो दूसरे के स्वास्थ्य को भी ठीक रख पाएंगे। दूसरा है कि इस ड्रेस का सम्मान, इस ड्रेस में गिरावट नहीं आनी चाहिए। इस ड्रेस पर बहुत विश्वास होता है। खाकी ड्रेस चाहे वो किसी की भी है, चाहे पुलिस की है, चाहे सिविलियंस की है, चाहे वहाँ पर कोई भी है। आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो डिफरेंस नहीं जानते ये पुलिस है या ये सिविल डिफेंस के लोग हैं या फरीदाबाद से आए हुए भारतीय सेवक समाज के लोग हैं या राजेश भाटिया साहब के साथ हैं। तो इसलिए जो लोगों का इस पर विश्वास है, भरोसा है, उसको आपने कायम रखना है, ईमानदारी से अपने काम को करना है। वहाँ जाने के बाद तो हम एक अच्छे, वैसे तो हम सभी अच्छे इंसान हैं ही हैं, लेकिन और वहाँ पर एक अच्छी इंसानियत का परिचय देना है। वहाँ अनेकों प्रकार की घटना दुर्घटना हो सकती हैं, बनने के केस हो सकते हैं, जलने के केस हो सकते हैं, आग लगने के केस हो सकते हैं, खंडर बचने के केस हो सकते हैं, डूबने के केस हो सकते हैं। मतलब जो है अब बहुत सारी वीडियो में देख रहे होंगे, अश्लीलता सभ्यता की बहुत सारी चल रही हैं, बहुत सारे लोग हैं कि अनेकों प्रकार की बात करते हैं, रूमर फैलाते हैं, तो उन लोगों से दूर रहना है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे लग रहा है कि सब खड़े वैसे तो बाकी भाटिया साहब कह रहे हैं कि 18 घंटे वहाँ सेवा खड़े होकर इतनी बड़ा मुश्किल होता है। जो मैं डिसिप्लिन का आदमी हूँ तो मुझे पता है कि कब खड़ा होना चाहिए, कब बैठना चाहिए, पर हम उनकी बात को मान लेते हैं। आज कमिश्नर की ड्रेस में है तो स्टार लगा हुआ, तो भाई कमिश्नर की तो बात माननी पड़ेगी, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।